समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान की वजह से काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया है। बीजेपी तो हमलावर थी ही, लेकिन इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बसपा सुप्रीमो ने मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे राजनीति से भरा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की बातों से धार्मिक विवाद पैदा होगा। इन बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाले ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। उन्होंने आगे कहा कि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी में सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। ये ट्वीट मायावती की तरफ सामने आया। आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए सांसद डिंपल यादव से मांग करी थी कि वो इस मामले पर कुछ बयान दे, क्योंकि डिंपल यादव उत्तराखंड देवभूमि से ही ताल्लुकात रखती हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको याद दिला दें कि पहले कभी बसपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर उसके बाद भाजपा में गए, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए। तो काफ़ी पार्टियां बदली, लेकिन विचारधारा अब बदली है जाके, क्योंकि पहले बसपा में थे, उससे पहले बाद में भाजपा में भी आए, लेकिन तब उन्होंने सवाल नहीं उठाया और अब समाजवादी पार्टी में रहकर ये सवाल उठा रहे हैं, जिससे सपा के कई सारे वोटर्स कट सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां हैं, लेकिन देखते हैं इस पर अखिलेश का क्या एक्शन रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।